वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज देख सकते हैं हमारे साथ हमारी लेबर की फीमेल एमएसटी। यहाँ बेटा इधर आओ। आ गया आ गया बेटा, आ गया आ गया, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। तो आज गाइस इसके 62 डेज कंप्लीट हो गए हैं और आज ये पप्पी डिलीवर करने वाली है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ साइंस कि जब आपकी फीमेल जो है वो डॉग, जो आपकी फीमेल डॉग है वो डिलीवरी देने वाली हो, उसके एक दिन लगभग 12 घंटे पहले का टाइम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो आपकी फीमेल है, पहली चीज तो ये कि अगर इसको डिलीवरी देनी होगी, जैसे मान लीजिए इसका 62 डेज आज कंप्लीट हो गए हैं, तो आज इसने खाना बहुत कम खाया है, बस नाम मात्र खाना खाई थी ये, ठीक है। तो फिर इसकी वजह से आप पहली साइन तो आपका ये हो गया। और दूसरा साइन जो आपका है कि उसको लेबर पेन होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी जो फीमेल है ये अभी इसको लेबर पेन होना हल्का हल्का स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जब लेबर पेन होगा तो ये एक जगह सही से बैठेगी नहीं, इधर उधर पूरा घूमती रहेगी। सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। और दूसरा जो पॉइंट है वो डिलीवरी के लगभग 1 से 2 घंटे पहले आप देखेंगे कि जो इसका वेजाइना होता है, जो भी फीमेल का वेजाइना होता है, वहां पे से कुछ, जिसे आप बोलते हैं कचड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा लिक्विड टाइप का कुछ निकलेगा लगभग 1 से 2 घंटे पहले। तो आपको वो ऑब्जर्व करना है, ठीक। सबसे मेन चीज़ तो ये हो गई। बाकी आपको जब आपकी फीमेल प्रेग्नेंट है और खास करके लास्ट के 1 वीक, तो आपको उसके साथ बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा, आपको उसका ध्यान बहुत देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे टाइम पे फीमेल चाहती है कि उनके साथ कोई रहे। और मैं आपको कुछ जैसे टिप्स देना चाहूँगा कि जब बच्चा डिलीवर करती है अपनी फीमेल, सॉरी, जब बच्चा डिलीवर करेगी अपनी फीमेल, तो आप क्या करना है, आपको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली होती है। जैसे कि सबसे पहला तो ये हो गया आपका धागा। ये धागा हो गया, आप इसको ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगा, इसलिए 5 रुपए का मिलता है आपको। तो सबसे पहले ये धागा चाहिए और उसके बाद हमको चाहिए मधु। ये मधु है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, हनी बोलते हैं इसको। और उसके बाद अपने को चाहिए ब्लेड। तो इन सबसे क्या होगा कि जब हमारा पप्पी, जब हमारी फीमेल के पेट से बाहर आएगा, तो सबसे पहले तो उसका जो पैकेट होता है वो उनको फाड़ना पड़ेगा बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे से उसको बचा के फाड़ना पड़ेगा। बैठ जाओ बेटा, बहुत बचा के उसको फाड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको फाड़ने के बाद अपनी जितना बच्चा रहेगा, अपने बच्चे का सबसे पहले जो उसका माउथ है उसको क्लियर करना है, ताकि उसका जो नाक वगैरह है उसमें कोई गंदगी ना रहे और वो अच्छे से सांस वगैरह ले पाए। तो आप लोग को इस चीज का और ध्यान रखना है कि जब आप उसका नाक वगैरह सब साफ कर देंगे, मतलब उसका चेहरा साफ हो जाएगा अच्छे से अंदर से पूरा, तो आपको उसमें थोड़ा सा फूंक देना है, मतलब थोड़ा सा हवा देना है उसको, ताकि अगर मान लीजिए कुछ हो भी तो वो चला जाए पेट में, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, वो सही हो जाएगा। तो इसके बाद आपको जो उसका वेस्टेज रहेगा वो आप देखेंगे कि बच्चे के साथ वैसे अटैच रहेगा, क्योंकि एक्चुअली वो पैकेट टाइप का होता है जिसमें बच्चा रहता है। तो आपको सबसे पहले पैकेट फाड़ना है, बच्चे का मुंह क्लियर करना है, उसका मतलब जो नेजल कैविटी बोलते हैं उसको क्लियर करनी है आपको। उसके बाद जो बच्चा है उसका जो वेस्ट रहेगा उसमें आपको इतना दूर, लगभग 1 इंच बोल सकते हैं, उसके पेट से 1 इंच छोड़ के आपको धागा बांधना होगा कस के, ठीक है। ये धागा है, इसका यूज यही होता है, इसको बांधना पड़ेगा कस के। और फिर उसके बाद यूज आएगा इस ब्लेड का। इस ब्लेड से आपको वो चीज कट करनी पड़ेगी, ठीक है। जो एक्सेस पार्ट रहेगा उसका आपको वो कट करना पड़ेगा। फिर न छोड़ो, फिर जो एक्सेस पार्ट रहेगा उसको कट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बच्चे को लेना है, अपनी जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है अपनी, इससे बच्चे का मुंह खोलना है और उसके बाद ये मधु लगाना है इसी में, ठीक है। और उसके अंदर तक, थोड़ा अंदर तक, ताकि वो चाट ले, जो मधु उसको चाट ले। तो उसको आपको अंदर करना पड़ेगा। जब वो मधु चाट लेगा तो फिर नॉर्मल आपको क्या करना है कि अपनी जो उसको मदर फीडिंग के लिए लगाना पड़ेगा। जो फीमेल है हमारी, इसके पास उसको रखना पड़ेगा मदर फीडिंग के लिए। इससे क्या होगा कि इसका एक फायदा और रहता है कि जो और बेबीज हैं उनका आने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम छोड़ते हैं बच्चे को माँ के पास, तो जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जो बच्चा आने की जो टाइमिंग है वो कभी कभी इंक्रीज होती है कुछ फीमेल में होता है, बाकी सब में जरूरी नहीं है कि बच्चा पास रखने पे हो जाए। और कुछ फीमेल होती है जैसे कि जो मिल्क जनरेट नहीं कर पाती हैं, मतलब मिल्क उनका आता नहीं है उनके मिल्क ग्लैंड में,
जब तक कि बच्चा डिलीवर ना हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब बच्चा डिलीवर हो जाए उसको अच्छे से साफ करना है, पेपर वगैरह लेके आप उसको साफ कीजिए, अच्छे से रगड़िए, उसको सुखाइए पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको जो है मदर के पास उसको छोड़ दीजिए, फिर उसको मदर फीडिंग कराइए। फिर उसके बाद नॉर्मल सब हो ही गया लगभग लगभग। फिर उसको एक अलग से बास्केट टाइप का लीजिए आप, यहाँ पे हम लोग क्या उसको लोकल लैंग्वेज में गत्ता बोलते हैं, जिसमें मेडिसिन वगैरह आती है, उसको लीजिए। अगर ठंडी का टाइम है तो उसमें आप पेपर कट करके डालिए अच्छा खासा, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा। हाँ, अगर गर्मी का सीजन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे आप उसको गत्ता ले लीजिए या मेडिसिन बॉक्स जो रहता है जिसमें मेडिसिन आती है उसको ले लीजिए, उसमें रखिए बच्चे को प्रॉपर अच्छे से साफ करके उसको दूध पिला के। बस इतना एक प्रोसेस रहता है। और अभी मैं इसके बाद मैं सेकंड पार्ट में डालूंगा, जो इसकी डिलीवरी का वीडियो होगा मैं वो भी अपलोड करूंगा। तो अगर आप लोग को वीडियो सही लगे, कुछ जानकारी अगर आपको मिल रही है मेरे थ्रू या मेरे चैनल से, तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को थोड़ा सा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।